प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंत्योदय मेले से योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रही सरकार, मुख्यमंत्री सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देने के साथ साथ योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रही है। अंत्योदय मेले केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अभियान है। सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को उनकी जरूरत और क्षमता के अनुसार विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए। बड़ा फैसला, सैनिकों और अग्निवीरों को एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सुविधाएं। 9 जिलों में बनेंगे एकीकृत सैनिक सदन। हरियाणा सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अर्ध सैनिकों बलों के एक मंच पर मिलेगी सभी योजनाओं की सुविधा। 9 जिलों में बनेंगे एकीकृत सैनिक सदन। जवानों, अग्निवीरों और उनके आश्रितों के लिए सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण निगम बनाएगी। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि इससे कल्याण योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। पुनर्वास और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं भी मजबूत होंगी। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सुखना लेक पर साइलेंट वॉक हस्ताक्षर अभियान में लोगों ने दिखाई एकजुटता। सिटी ब्यूटीफुल में लगातार बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही प्रयोग फाउंडेशन तथा सर्व प्रेम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को सुखना लेक पर ध्वनि द पीस प्रोजेक्ट के माध्यम से साइलेंट वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक शहरवासियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के कई प्रख्यात चिकित्सक, बुद्धिजीवी, IT प्रोफेशनल तथा युवाओं ने भाग लिया। OMG, पैर टूटा था, डॉक्टर ने कर दिया दिल का ऑपरेशन। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा के पानीपत शहर स्थित GT रोड के पार्क अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही, धोखाधड़ी और कथित फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सड़क हादसे में घायल एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि महिला के पैर की हड्डी टूटी थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने बिना अनुमति दिल के स्टेंट डालने की प्रक्रिया कर दी। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा की कबड्डी अकादमी में खून खराबा, मामूली कहासुनी के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या, 2 गंभीर घायल। गोहाना उपमंडल के गांव कथूरा में देर रात एक खूनी वारदात सामने आई है। फूल सिंह कबड्डी अकादमी में मामूली कहासुनी के बाद हुए झगड़े में 3 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में 20 वर्षीय मोंटी निवासी गांव गढ़ी बोहर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मोंटी अपने मामा के घर गांव कथूरा आया हुआ था। हमले में घायल 2 अन्य युवकों को उपचार के लिए रोहतक PGI में भर्ती कराया गया है। करनाल के विकास को नई रफ्तार देने में जुटे मंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय इस दौरे में जनसंवाद और विकास पर रह रहा विशेष फोकस। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संसदीय क्षेत्र करनाल में 2 दिवसीय प्रवास के दौरान विकास, जनसेवा और संगठनात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों के साथ बैठकें की तथा नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। IDFC बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व IAS पंकज अग्रवाल ने कहा, न रिश्वत मांगी न ली, सिर्फ प्रशासनिक मंजूरी थी। 657 करोड़ के चर्चित IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल ने CBI की विशेष अदालत में दायर अपनी नियमित जमानत याचिका में सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में न कभी किसी से रिश्वत मांगी और न ही कोई रिश्वत स्वीकार की। उनकी भूमिका केवल अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति देने तक सीमित थी। घर पहुंचने से पहले बुझ गया चिराग, भिवानी में सड़क हादसे में युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। हरियाणा के भिवानी जिले से एक सड़क हादसा सामने आया है। साथ एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान नीरज के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि नीरज भिवानी से अपनी कार में घर गांव धनाना में आ रहा था। जैसे ही वह बस अड्डा के नजदीक पहुंचा तो एक अज्ञात कार ड्राइवर ने तेज गति वाला लापरवाही से चलाते हुए कार को सीधी टक्कर मार दी। इस दो कारों में हुए आमने सामने की टक्कर में नीरज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल में भेज दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शर्मनाक चेंजिंग रूम में वीडियो बना रहा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रंगे हाथों गिरफ्तार। रोशनदान से बना रहा था वीडियो। शहर के एक निजी स्कूल में स्विमिंग पूल के कपड़े बदलने वाले कक्ष में छात्राओं का चोरी छिपे वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गौरव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धातु धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। छात्राओं के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटियां सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती हैं। स्कूल परिसर में स्विमिंग पूल है, जहां विद्यार्थियों को नियमित रूप से तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।